Good morning, students. In today class, we will discuss about the synthetic application of Grignard reagent. जैसा कि आप जानते हैं, कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा Grignard reagent क्या होते हैं या ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स कंपाउंड्स क्या होते हैं. आज हम उनकी सिंथेटिक एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे. तो Grignard reagent जो होते हैं, उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सारे कंपाउंड्स को सिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, यानी कि उनका सिंथेटिक एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा है. तो वन बाय वन हम करेंगे. वैसे यदि सिंपल 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ Grignard reagent, तो सिंपल क्वेश्चन तो ये होगा, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, it is used for the preparation of higher alkenes, higher alkynes, it is used for the preparation of ketones, it is used for the preparation of carboxylic acids, etc. इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी इजिली सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ Grignard reagent. तो यहाँ पे हम वन बाय वन थोड़ी सी कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे. तो बात करते हैं सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ Grignard reagent. तो सबसे पहले इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन. जो Grignard reagent होता है उसकी हम यदि अल्कोहल से रिएक्शन करा दें या वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा दें या फिर 1 डिग्री अमाइन से रिएक्शन करा दें या फिर उसकी रिएक्शन हम एसिटिलीन से करा दें, उन सब से रिएक्शन करने पर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन. तो उससे एल्केन बन जाती है. इनको भी हम वन डिवाइड कर लेते हैं. तो ऑन रिएक्शन विद वाटर और मॉइस्चर, Grignard reagent on reacting with water or moisture in presence of dry ether forms alkane. Therefore, it is prepared under anhydrous condition. इसके ऊपर एक 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि why Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition. कि Grignard reagent को जब भी बनाया जाता है तो अंडर anhydrous condition में ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्यों बनाते हैं? क्योंकि यदि मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो Grignard reagent को उस मॉइस्चर से रिएक्ट करके क्या बना देगा? एल्केन बना देगा. तो इन जनरल हम रिप्रेजेंट करते हैं RMgX, जो Grignard reagent है, H2O या HOH, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. यहाँ पे बेटा ऑब्जर्व कीजिए, जो मैग्नीशियम मेटल है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और R रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को. तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. ऐसे ही वाटर में देखो, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट R नेगेटिव वाले पार्ट से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा RH, और ये बचा हुआ जो MgX है उसके साथ जो नेगेटिव वाला पार्ट है OH वो अटैच हो जाएगा. तो Mg की एक वैलेंसी तो OH से जुड़ जाएगी और एक वैलेंसी X, तो इसे बोलेंगे हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, और ये बन जाएगा एल्कीन. इन जनरल एग्जांपल ले लेते हैं. मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3MgCl ऑन रिएक्टिंग विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो बच्चों ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे जो कार्बन वाला फ्रैक्शन है वो है CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप, और वाटर में से एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH4 प्लस Mg के साथ जुड़ जाएगा OH और Cl, MgOHCl. तो इस तरीके से मीथेन बन जाएगा. यदि यहाँ हम इथाइल का कंपाउंड लेंगे तो इथेन बन जाएगा, प्रोपाइल का लेंगे तो प्रोपेन बन जाएगा, बेंजाइल का लेंगे तो बेंजीन बन जाएगा. यहाँ बच्चों आपको याद रखना है कि जितने भी कार्बन की चेन होगी उसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, दैट इज द एल्केन. बी पार्ट हम देखते हैं, ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल. Grignard reagent, तो Grignard reagent को शॉर्ट में यहां मैंने लिख दिया है GR. Grignard reagent on reacting with alcohols in presence of dry ether forms alkane. जो Grignard reagent है वो अल्कोहल से रिएक्ट करने पर भी एल्केन बनाते हैं. पर यहाँ पे आपको एक चीज समझनी जरूर होगी, जो एल्केन बनेगी, क्योंकि कार्बन फ्रैक्शन तो अल्कोहल में भी होता है, कार्बन फ्रैक्शन Grignard reagent में होता है, तो जो एल्केन बनेगी वो कौन से वाले कार्बन की बनेगी? तो यहाँ आपको याद रखना है, जो कार्बन फ्रेगमेंट या कार्बन रेडिकल Grignard reagent का होगा उसके साथ एल्केन बनेगी और अल्कोहल वाला पार्ट मैग्नीशियम के साथ अटैच होगा. तो ऑब्जर्व करते हैं RMgX. RMgX का मतलब Grignard reagent जिसमें R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा. ROH, यहाँ R को बेटा हम R डैश ले लेते हैं. ये R डैश मे बी इक्वल टू R और मे नॉट बी इक्वल टू R. तो ये R डैश OH जिसमें O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव. तो यहाँ एक चीज, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दे फॉर्म एल्केन. तो यहाँ पे कई बार बच्चे करते हैं कि R डैश H बनाते हैं, पर ऐसा नहीं होगा. जो Grignard reagent वाला R होगा, कार्बन फ्रेगमेंट होगा, उसी के साथ ये वाला हाइड्रोजन आके अटैच होगा तो बनेगा RH, और ये जो OR डैश है वो Mg के साथ जुड़ जाएगा. तो RH प्लस
MgOR-X, इसको बोलते हैं हम एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। पहले वाले में देखो हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, इस बार एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, और ये बन गया एल्केन। इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑन रिएक्टिंग विद मिथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां दोनों में ही जो R फ्रेगमेंट है वो मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए मिथाइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन ये वाला अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा CH4, और ये OCH3 जुड़ जाएगा Mg के साथ, तो MgOCH3Br, मीथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये बन गया मीथेन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3CH2MgCl, दैट इज इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और ऑन रिएक्टिंग विद मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां पे देखिए बेटा, कार्बन का जो फ्रेगमेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ वो है CH3CH2, और एल्कोहल का है CH3, तो इसमें कभी भी एल्कोहल वाले के साथ H नहीं जुड़ेगा, एल्कोहल में से H लिबरेट होगा और अटैक करेगा इस वाले फ्रेगमेंट पे, तो ये बनेगा CH3CH3, दैट इज इथेन, यानी कि C2H6, और MgCl के साथ जुड़ जाएगा OCH3, तो MgOCH3Cl। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, ऑन रिएक्शन विद 1 डिग्री एमाइंस, 1 डिग्री एमाइंस के साथ भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्टिंग विद 1 डिग्री एमाइंस फॉर्म एल्केन। यहां भी यही याद रखने वाली बात है कि जो एल्केन बनेगी वो हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले R से बनेगी, तो RMgX प्लस R-NH2 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहां पे हमने R- लिया, ये R और R- में भी सेम और में भी डिफरेंट, तो R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है और नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, तो ये हाइड्रोजन यहां से लिबरेट हो जाएगा और R से अटैच हो जाएगा, तो RH, और ये बचा हुआ फ्रेगमेंट NH-R- जुड़ जाएगा Mg से, तो Mg NH-R- और एक X, तो इसको बोलते हैं एल्काइल एमाइन मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल एमाइन मैग्नीशियम हैलाइड, और ये एल्केन हुई। इसका एक एग्जांपल लेते हैं CH3MgI, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ऑन रिएक्टिंग विद मिथाइल एमाइन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्म्स मीथेन एंड मिथाइल एमाइन मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल एमाइन मैग्नीशियम आयोडाइड। इस रिएक्शन में क्या हुआ, यहां से एक हाइड्रोजन लिबरेट हुआ और इस वाले कार्बन फ्रेगमेंट के साथ आगे जुड़ गया, तो ये बन गया CH4, और यहां बचा CH3NH, वो CH3NH जुड़ गया Mg से, तो CH3NH MgI, मिथाइल एमाइन मैग्नीशियम आयोडाइड। फोर्थ रिएक्शन, ऑन रिएक्शन विद एसिटिलीन, ये भी सेम केस है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्टिंग विद एसिटिलीन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्म्स एल्केन। जब भी एसिटिलीन जो होती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वो एसिडिक नेचर की होती है क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है इजीली, तो वो H रिएक्ट कर लेता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले R से और एल्केन हो जाती है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्टिंग विद एसिटिलीन फॉर्म एल्केन, RMgX प्लस Sc triple bond CH, that is C2H2 in presence of dry ether forms RH and acetyl magnesium halide। तो यहां भी आप इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, CH3MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस एसिटिलीन, Sc triple bond CH इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेटा ये वाला हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होके जाएगा और मिथाइल वाले फ्रेगमेंट जुड़ जाएगा, तो CH4, और ये बचा हुआ C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जुड़ जाएगा Mg के साथ, तो HC ट्रिपल बॉन्ड C MgCl, इसको बोलते हैं एसिटिल मैग्नीशियम क्लोराइड, और बन गया मीथेन। तो इस तरीके से जो सबसे पहली वाली रिएक्शन है, इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम 4 तरीके से एल्केन बना सकते हैं, मॉइस्चर से रिएक्शन करा के, नंबर 2 अल्कोहल से रिएक्शन करा के, नंबर 3 1 डिग्री एमाइन से रिएक्शन करा के, और नंबर 4 एसिटिलीन से रिएक्शन करा के। नंबर 2, Grignard reagent is used for the preparation of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. With the help of Grignard reagent, we can prepare 1 degree alcohols, 2 degree alcohols and 3 degree alcohols by reacting with formaldehyde, acetaldehyde and ketone respectively. तो क्या होता है कि हम 1 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं, और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिएक्शन के नाम से आ जाती है और कई बार सिंथेटिक एप्लीकेशन आ जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं ए पार्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्टिंग विद फॉर्मेल्डिहाइड। जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है SCHO, फॉर्मेल्डिहाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड से
एसिटाल्डिहाइड से या हायर एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट करता है तो पहले वो एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाता है, जिस एडिशनल प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एडक्ट, और वो एडक्ट एसिडिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसमें देखते हैं Grignard reagent RMGX on reacting with formaldehyde SCHO in presence of dry ether forms an adduct which on acidic hydrolysis form 1 degree alcohol। तो बेटा इसमें देखिए ऑब्जर्व करते हैं RMGX, Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि मैग्नीशियम एटम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन एटम, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम है तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव की वजह से ये डबल बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ तो उसके ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला जो फ्रेगमेंट है ये कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा और बाकी मैग्नीशियम वाला पार्ट ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। तो आप यहां से ऑब्जर्व कीजिए, ये कार्बन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच है और ये वाला R अटैच हो जाता है कार्बन के ऊपर। R आगे जुड़ा हुआ है O से जुड़ गया MgX। इस एडिशनल प्रोडक्ट, एडक्ट का मतलब होता है एड का मतलब एडिशनल और डक्ट प्रोडक्ट का लास्ट वाला, तो एडक्ट एडिशनल प्रोडक्ट। अब ये एडिशनल प्रोडक्ट एसिडिक हाइड्रोलिसिस देखेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और वाटर में H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो ये वाला H इस O के ऊपर अटैक कर देगा, OH बना देगा और OH ग्रुप Mg के साथ निकल जाएगा। तो यहां पे आप ऑब्जर्व कीजिए क्या बना, RCH के साथ 2H यानी कि RC के साथ 2H यानी कि RCH2OH, RCH2OH प्लस MgOHX। तो जब ये देखा RCH2O और यहां वाला H, तो RCH2OH इज अ 1 डिग्री अल्कोहल। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इस R की जगह मिथाइल, और फॉर्मेल्डिहाइड से जब रिएक्शन करा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आप ऑब्जर्व करिए इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, और मिथाइल ग्रुप ने भी इसी कार्बन पर अटैक कर दिया, तो CH3 CH2O MgCl, जो यहां से ब्रेक हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक वाटर की प्रेजेंस में, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और ये बनाएगा CH3 CH2OH प्लस MgOHCl यानी कि इथाइल अल्कोहल, जो एक 1 डिग्री अल्कोहल है। बी पार्ट देखते हैं, Grignard reagent on reacting with higher aldehyde। हायर एल्डिहाइड का मतलब एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के चाहे वो एसिटाल्डिहाइड है, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, यानी कि एक कार्बन से ज्यादा का एल्डिहाइड है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स 2 डिग्री अल्कोहल। तो बेटा यहां भी ऑब्जर्व कीजिए, रिएक्शन बिल्कुल सेम होंगी, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होगा। RMgX यानी कि Grignard reagent सेम है, यहां SCHO था, यहां H की जगह एक अल्काइल ग्रुप आ गया है RCHO में मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी यहां भी हो सकता है, कुछ भी एक ग्रुप अल्काइल ग्रुप हो सकता है, पर हाइड्रोजन नहीं होगा। यहां फॉर्मेल्डिहाइड में H था, तो यहां केवल एक अल्काइल ग्रुप आ गया है, केवल ये चेंज हुआ। बाकी ऑब्जर्व कीजिए, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन को पार्शियल नेगेटिव। ये R और R डैश मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, बॉन्ड मूव हुआ और ये R ने अटैक कर दिया कार्बन के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर एक R डैश, एक R और एक H, तो कार्बन के ऊपर एक R डैश, एक R, एक H, और आगे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो गया है, ऑक्सीजन से जुड़ गया MgX, तो ये बन गया एडक्ट। इस एडक्ट का पार्शियल यानी कि इस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और ये बनाएगा R डैश CHOH, R डैश CHROH और MgOHX। तो ये जो बना है RCH R डैश OH, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली उस कार्बन से अटैच है जो 2 कार्बन से अटैच, 2 डिग्री अल्कोहल। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 MgCl प्लस CH3 CHO यानी कि मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड on reacting with acetaldehyde in presence of dry ether form an additional product which on acidic hydrolysis form propane to all, that is a 2 degree alcohol। इसको भी देखते हैं, तो यहां पे CH3 MgCl, CH3 के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो इस वाले कार्बन पे ये वाला मिथाइल ग्रुप आके
यानी कि इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप पहले से अटैच है और एक ये वाला मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो गया, साथ में सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन और MgCl आगे हो गया। फाइनली इसने बनाया CH3 CH3OH और MgOH Cl। आगे देखते हैं थर्ड रिएक्शन, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्टिंग विद कीटोन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस फॉर्म 3 डिग्री अल्कोहल। अब क्या होगा, जब कीटोन से हम रिएक्ट कराएंगे तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। कैसे, यहां भी ऑब्जर्व कीजिए, RMgX इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R-C R-O यानी कि RCOR। आप ऑब्जर्व करिए बच्चों, RCOR, ये R' और R" में भी सेम और में भी डिफरेंट। ये R के इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, तीनों सेम हो सकते हैं, तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, दो सेम एक डिफरेंट हो सकता है। तो R में भी सेम और में भी डिफरेंट, एल्काइल और एराइल ग्रुप। तो RCOR इज कॉल्ड कीटोन। तो यहाँ पे अब दोनों हाइड्रोजन जो फॉर्मेल्डिहाइड में थे वो दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हुए हैं। बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म सेम रहेगी। तो Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला फ्रेगमेंट कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो कार्बन से एक तो R' एक R" पहले जुड़ा हुआ है और इस वाले R ने आके अटैक कर दिया और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा MgX। तो यहां बनेगा R'-C R'-O MgX, जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा ब्रेक हो जाएगा R'-C R'-OH में, जो एक 3 डिग्री अल्कोहल है। इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑन रिएक्टिंग विद एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। तो यहाँ पे तीनों ही ग्रुप R', R', तीनों के तीनों सेम ग्रुप है, दैट इज मिथाइल ग्रुप। सेम रिएक्शन करेंगे तो ये वाला कार्बन इस वाले, ये मिथाइल ग्रुप इस वाले कार्बन पर अटैच हो जाएगा, CH3 यानी कि एक ही कार्बन के ऊपर दो पहले जुड़े थे और एक ये वाला CH3 आ गया। ऑक्सीजन का बॉन्ड खुल गया, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया और उससे जुड़ गया MgBr, जिसका जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये यहां से ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन से और इसके ऊपर H अटैक कर देगा। तो ये बनेगा CH3 यानी कि CH3 का होल थ्राइस COH, जिसे बोलते हैं हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और MgOH मिला। इस तरीके से आपने देखा दूसरी रिएक्शन जो करी, इसमें हमने देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो आज के लिए तो हम इतनी सिंथेटिक एप्लीकेशन रखेंगे, बाकी सिंथेटिक एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।